हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 70 स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। पी क्यू आर एस एक टेस्ट में अपेयर किए, बताना है कि पी ने क्या स्कोर किया क्यू से ज़्यादा। सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय पी एंड क्यू इज इक्वल टू सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय आर प्लस एस। ये स्टेटमेंट वन बोल रहा है सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय पी एंड एस इज मोर देन द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय आर एंड क्यू। स्टेटमेंट नंबर टू बोल रहा है, स्टेटमेंट वन ये बोल रहा है, स्टेटमेंट टू ये बोल रहा है, बताना है ये। सिर्फ स्टेटमेंट वन को देखें, स्टेटमेंट टू को भूल जाइए, एक मिनट सिर्फ वन को देखिए। तो क्या इस इक्वेशन से देखिए, चार वेरिएबल हैं, एक इक्वेशन है। देखिए लीनियर इक्वेशन जो होते हैं ना, लीनियर इक्वेशंस में ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ना सब किसी न किसी कॉन्सेप्ट से मिला के किए। जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 15, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ऐसे करेंगे। दो इक्वेशन और दो वेरिएबल्स x और y तो सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन एक इक्वेशन हो और चार वेरिएबल हो तो आप क्या रिलेशन निकालोगे? कुछ नहीं निकाल सकते, राइट? ठीक है। सिमिलरली सिर्फ इसी को दे दिया जाए तो एक इक्वेशन से नहीं निकाल सकते। p प्लस एस इज ग्रेटर देन q प्लस आर। अब p और इसके बीच में क्या रिलेशन होगा हमको क्या पता यार? s और r की तो वैल्यूज हमको पता ही नहीं है ना। सिर्फ स्टेटमेंट वन सिर्फ स्टेटमेंट टू दोनों से नहीं हो सकता। चलिए 2 मिनट के लिए कंबाइन कर लेते हैं। तो इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बनाना हो, p प्लस एस बड़ा है, मान लीजिए फाई एक कांस्टेंट वैल्यू, चलिए फाई से कंफ्यूज हो जाएंगे कई बच्चे। p प्लस एस इक्वल्स टू q प्लस आर प्लस 3 मान लीजिए, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, कितना बड़ा है p प्लस एस? q प्लस आर में 3 और जोड़ दो तो है, मान लो, अज्यूम कर रहे हैं। वैसे मैं फाइव लिखता एक कांस्टेंट वैल्यू को, पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू, बट चलिए ये मान लेते हैं। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो क्या बनता है? p प्लस क्यू प्लस p प्लस एस इक्वल्स टू आर प्लस एस प्लस क्यू प्लस आर प्लस 3, या फाइव लिखना है जिसको फाइव लिख ले, जिसको 3 लिखना 3 लिखना। ठीक, फाइव कुछ नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे कि यहाँ पे हमने 3 अज्यूम किया, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, कोई कांस्टेंट पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होगा। अब देखिए इसमें से क्यू एस और क्यू एस तो कट जाएगा, बचेगा आपके पास क्या? 2p इक्वल्स टू 2r प्लस 3, है ना? या 2p इक्वल्स टू 2r प्लस कोई कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो या तो p और r का रिलेशन मिल रहा है, हमको चाहिए p और q का। इसको रिवर्स भी पुट करने की कोशिश करोगे तो एज सच कुछ मिलेगा नहीं। मान लो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू 0 टाइप से मान लो, तो 2p इक्वल्स टू 2r या p इक्वल्स टू r, उससे भी कुछ मतलब हासिल नहीं हो रहा। फिर q इक्वल्स टू s पता चल जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली हम समझ नहीं पाएंगे कि इनकी बीच का रिलेशन क्या है। जैसे p प्लस एस इक्वल्स टू p प्लस एस बन जाएगा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन p प्लस एस इज ग्रेटर देन एस प्लस पी, तो ये तो इक्वेशन ही डिससेटिस्फाई हो जाएगी। देखिए स्टेटमेंट नंबर टू ही डिससेटिस्फाई हो जाएगा अगर ये कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती। कांस्टेंट की वैल्यू कुछ और होगी, 1 2 3 4 कुछ भी होगी, बट हाँ, दोनों स्टेटमेंट से हमको कंबाइन करने से पी और आर के बीच का संबंध पता चला, लेकिन हमको पी और क्यू के बीच का संबंध बताना था। ठीक है, सिर्फ वन से नहीं पता चला। देखिए एक इक्वेशन चार वेरिएबल, सिर्फ टू में भी एक इक्वेशन चार वेरिएबल नहीं, दोनों को जोड़ भी लोगे आप तो भी क्या होगी? दो इक्वेशन और चार अननोन, तो भी आप उतना अच्छे से नहीं समझा सकते कि क्या वैल्यू होगी। जो रिलेशन आए वो पी और आर के बीच में मिल पाए हमको। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए कि दोनों ही स्टेटमेंट्स का प्रयोग करके भी हम उत्तर तक नहीं पहुंच पा रहे। इसका आंसर है ऑप्शन ऑप्शन ओपीटी डी। ठीक है, जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया, जब भी आपको टाइम मिले कर सकते हैं, और भी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।